ऑब्जेक्ट की शेप, हम्म, ऑब्जेक्ट शेप्स होते हैं। अच्छा। और क्या होता है? और अपना ऑब्जेक्ट शेप्स होते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। और और वो होती है, कमांड होती है जो हर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करती है। पिक्सल। पिक्सल द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज है। ठीक है। कलर डेप्थ। कलर डेप्थ, द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। हाँ, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन याद हो डिस्क्रिप्शन। तो पहले दिया ड्राइंग लिस्टिंग। आ रहा है ना जरा मार्किंग सही की है। नजर? हाँ ऑल जी, द आ रहा है, ड्राइंग, आ रहा है। ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। ठीक है, या फिर आप कहेंगे अ लिस्ट दैट स्टोर द कमांड रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ईच ऑब्जेक्ट। कैसी लिस्ट होती है जिसके पास स्टोर होते हैं वो कमांड, जिसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है। और पिक्सल का है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इमेज, या वन स्क्वायर और डॉट ऑफ वन कलर, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर। ठीक है। समझ गया। और कलर डेप्थ कहते हैं द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, और डिटरमिन द नंबर ऑफ कलर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इमेज। तो भी कलर डेप्थ कहते हैं। मैं तो बस लिखता हूँ नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। ठीक है। ओके, के बाद एक तो लोकेशन डाल दें, और एक उसका फाइल साइज या डायमेंशन डाल दें। नहीं, इसने पूछा क्या है? द बिट इमेज आर फोटोग्राफ्स ऑफ द हॉलीडे लोकेशंस, कलर डेप्थ एंड इमेज रेजोल्यूशन आर बोथ इंक्लूडेड इन द फाइल हेडर ऑफ बिट इमेज। ये फाइल हेडर के हाँ बारे में पूछ रहा है। आइडेंटिफाई टू अदर आइटम दैट कुड बी इंक्लूडेड इन द फाइल हेडर ऑफ ईच फोटोग्राफ। हाँ, यानी तो कि लोकेशन और डायमेंशंस ऑफ पिक्चर। डायमेंशन, हाँ ठीक है, लोकेशन हो सकता है, डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हो कंफर्मेशन दैट इट इज अ बिट मैप, और फाइल टाइप डाल सकते हो, कंप्रेशन टाइप डाल सकते हो, लॉसी या लॉसलेस, लोकेशन या ऑफसेट ऑफ डेटा विद द फाइल, डायमेंशन एग्जांपल 100 मल्टीप्लाई 100 के लिए एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है। हम्म। उसके बाद ये है वन ऑफ द फोटोग्राफ हैज अ बिट डेप्थ ऑफ 8 बाइट्स एंड an image resolution of 1500 pixel wide and 3000 pixel high। अच्छा, इसमें मुझे सवाल पूछना है। मुझे इतना पता है कि हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आती। आंसर किस में चाहिए? मेगाबाइट है ना? हाँ। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? 1500 पिक्सल है, और फाइव। 8 बाइट है, और 3000, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये भी याद रखो कि ये सारा मैनुअल होगा। समझ ठीक है। गया। अच्छा, अब साइज चाहिए अच्छा, ये जो आएगा, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो बाइट्स में आंसर आएगा ना? हाँ, 1500 बाइट्स में पिक्सल आएगा। और 3000 पिक्सल मल्टीप्लाई बाई 8। हाँ, तो जब आंसर बाइट में आएगा तो बाइट से किलो बाइट में जाना है। बाइट से किलो बाइट में जाना है। जब आप, डिवाइड बाय 1000। हाँ, बाइट से किलो बाइट में जाएंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। सही है। ठीक है। हम्म। तो आंसर किलो बाइट में आ जाएगा। हाँ, अब किलो बाइट से मेगा बाइट में जाएंगे तो आंसर फिर फिर थाउजेंड, फिर डिवाइड बाय थाउजेंड, 1000। तो मेगा बाइट में आंसर है। हाँ, समझ गया, समझ गया। ठीक है। इसको परफॉर्म करके देखो कितना आ रहा है क्विकली। 36 MB। ठीक है। ओके। हाँ, अब ये क्या है? द फोटोग्राफ आर कंप्रेस बिफोर दे आर अपलोडेड टू अ वेब सर्वर। कस्टमर डाउनलोड द फोटोग्राफ फ्रॉम दिस वेब सर्वर।
Explain the reason why compressing the photograph will benefit the customer. Firstly, it will reduce the file size. Secondly, it will take less time to transfer the file. और एक और क्या हो सकता है? इसमें वर्ड आ रहा है कस्टमर, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे ना तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? उनकी फोन की स्टोरेज स्पेस कम लेगा, विल टेक लेस स्टोरेज स्पेस, ठीक है। विल ट्रांसफर क्विकली, फाइल साइज विल बी रिड्यूस्ड। ये तीन तो हो गए, 3 मार्क का सवाल। देखो ये पॉसिबल बता दो। हाँ, पहला सही है, लेस स्पेस। तीसरा सही है। Customer will be हाँ able to सही है। download photograph in less time and they will take less of the customer bandwidth. ठीक है। The photograph will take up less space on the customer storage medium. ये customer का वर्ड लाजमी यूज करना है। तो सही है। therefore the customer can store more images and will have more space for other file. ये तरह लॉजिकल आंसर देना है। हाँ, मैं एक समझ गया। बेनिफिट, एक रीजन के आगे दूसरा रीजन। ठीक है। अच्छा अब ये आ रहा है, an image can be compressed using RLE. Explain the reason why RLE may not reduce the file size of a bitmap image. Give one example in your browser answer. हाँ, बिटमैप का उससे नहीं करता, क्योंकि बिटमैप में पता है आर्ली ये करते हैं कि वो जो है कंसेक्यूटिव कलर्स और को एक छोटे फाइल में कर देते हैं, मगर बिटमैप में पता नहीं है कितने कलर्स होंगे, तो जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतनी दफा करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम होता है ना ये। इसको लिखेंगे कैसे, जरा मुझे बता दें आप। अच्छा मुझे देखिए। पता तो है, मतलब कि मुझे उर्दू में ऐसा आंसर आता, समझ आती है बात। अच्छा देखो एक्चुअली कह रहा है, an image can be compressed using run length RLE. ठीक है। इनकोड, हाँ। अच्छा तो दूसरा, explain the reason why RLE may not reduce the file size of bit image. Give one example in your answer. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, RLE store a color and the number of time it occur consecutively. इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सही है, क्योंकि मतलब कि ये जो वर्ड या जो लेटर कुछ भी रिपीट हो रहा हो तो उसकी नंबरिंग स्टोर कर लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करता है। ठीक है। यानी सही है। आर कितनी बार रिपीट हो रहा है, आर 10 दफा रिपीट हो रहा है तो 10 आर लिख देगा कि भाई बिल्कुल सही इस, बात। हाँ ठीक है ना। अब कह रहा है, एन इमेज मे नॉट हैव मैनी सीक्वेंस ऑफ द सेम कलर। ये सबसे बड़ा रीजन। तो इट वुड नीड टू स्टोर ईच कलर एंड देन द काउंट और नंबर वन विद एड डेटा। जैसे लिखा हुआ रेड ग्रीन ब्लू वुड बिकम रेड वन ग्रीन वन ब्लू वन। अब इसके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको ना हाँ, स्टोर करना। ये इन्होंने एग्जांपल दिए और एवरी टाइम वो डिफरेंट वो कलर आ रहा होगा। सही है, समझ गया। समझ गए? अब ये डेटाबेस आ गया, डेटाबेस पढ़ा है? नहीं, डेटाबेस मैंने अभी तक लास्ट चैप्टर रह गई, मैंने पढ़ा नहीं है लास्ट चैप्टर। पढ़ा नहीं तो करोगे क्या थे? अभी पढ़ूंगा, अभी हम बताएं इसका क्या आंसर है, मतलब कि कॉलेज में तो पढ़ा हुआ है, मतलब कि तीन नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, चलो पेपर के बाद सही तरह करेंगे इसको। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन uses a database to store data about the type of bird that people have seen. The database is managed using a database management system. State what is meant by data dictionary and give one example of an item typically found in a data dictionary. ठीक है। तो सही है। अब पहले तो डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन देनी है, फिर उसकी एग्जांपल दूंगी। सही है। अच्छा डेटा डिक्शनरी क्या है? डेटा अबाउट द डेटा इन द डेटाबेस। ये डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन। जैसे लैंग्वेज की डिक्शनरी नहीं होती, इसमें वर्ड्स की मीनिंग दी होती है, हर वर्ड की मीनिंग। सही है। इसी तरह डेटाबेस की डिक्शनरी होती है, इसको डेटा डिक्शनरी कहते हैं। मतलब डेटा अबाउट डेटा इन द डेटाबेस, या डेटा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, या मेटा डेटा फॉर अ डेटाबेस। एग्जाम्पल, डेटा डिक्शनरी के अंदर टेबल नेम होंगे, डेटा टाइप होंगी, हर टेबल के अंदर फील्ड्स होंगी, फील्ड्स की डेटा टाइप होती हैं। ठीक है। तो नीचे दिया फील्ड नेम, टेबल विल हैव समझ डिफरेंट गया। फील्ड्स और हर फील्ड की डेटा टाइप।
ठीक है। सही है। अभी लिखा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डेटा इंटीग्रिटी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन अ डेटाबेस। पहले डिफाइन डेटा करना है। इंटीग्रिटी वो होती है ना कि जब पता चल रहा है कि डेटा वो सही चल रहा है, मतलब कंसिस्टेंट डेटा है, कोई डेटा में गड़बड़ नहीं है। हाँ, डेटा कंसिस्टेंट है यानी सेम है। हाँ सेम है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं। मेथड ऑफ मेकिंग श्योर द डेटा इज कंसिस्टेंट, ये डेटा इंटीग्रिटी डेफिनेशन। अच्छा, एग्जांपल ये आ रही है। इन्फोर्सिंग डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, if data in one table is deleted or edited, all table are updated or cascading update outage. Validation और verification rule follow हो रहे थे। समझ गया। ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है द डेटाबेस बर्ड store information about the type of bird and the people who have seen them. नहीं तो मुझे आता है इसका। डेटाबेस टेबल से लिखे पहले बर्ड सीन, फिर उसकी फॉरेन की होगी बर्ड आईडी, और उसके अच्छा, बाद हम करेंगे, वो हो गया। दूसरा होगा फॉरेन की कौन सी इसमें? बर्ड अंडरस्कोर सीन में फॉरेन की है बर्ड आईडी, अच्छा, ठीक है। और बर्ड टाइप में फॉरेन की है बर्ड आईडी, है ना, यही होगी। हाँ यही है। नहीं, तुम्हें देखो आइडेंटिफाई करना होगा ना। बर्ड टाइप में बर्ड आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। हम्म। और वही फील्ड अगर दूसरे टेबल में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ वो क्या बन जाती है, फॉरेन की। फॉरेन की, हाँ जी। तो अब जैसे अगर लिखा हुआ है फॉरेन की बर्ड आईडी, तो वो किस टेबल में फॉरेन की बन रही है? बर्ड बर्ड सीन। सीन। ठीक है, यहाँ तक तो होगा। फिर हमने देखना है कि एक और फॉरेन की कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर बर्ड सीन में देखो एक पर्सन आईडी आ रही है, तो पर्सन हाँ आईडी हाँ अपने हाँ। टेबल में प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आगे फॉरेन की होगी। तो सही है, यहाँ पे समझ गया। टेबल का नाम बर्ड सीन हो जाएगा। दोनों टेबल का नाम। हम्म। अब यहाँ पे 1 NF 2 NF और 3 NF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरो लगाना है। हाँ ये मैंने करा हुआ है, मुझे याद था। 1NF में नो रिपीटिंग ग्रुप होते हैं। देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, यानी मिड वाला आ जाएगा। सही है ना, 1 का ही हो गया। ठीक है। सेकंड में नो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, और थर्ड में ऑल फील्ड्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ठीक है, हाँ ये तो मुझे बिल्कुल याद सही। आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ द डेटाबेस टेबल बर्ड टाइप इज शोन। बर्ड आईडी है, बर्ड नेम है, और इनके साइज है। अब यहाँ पे कह रहा है द डेटाबेस ओनली सपोर्ट दीज डेटा टाइप, कैरेक्टर, वारचार, बूलियन, इंटीजर, रियल, ये केस। करके दिखाया आप, ये मैंने अभी तक कहा है, तो मैं आपसे थोड़ा सीख लूँ। ये इसकी क्यूरी लिखेंगे ना, यानी हमने टेबल में से अगर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, हम्म। तो हम बेसिकली एसक्यूएल लिखेंगे। हाँ ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो मुझे पता है, मगर हम्म, लिखेंगे कैसे? वो बताता हूँ। एक सेकंड। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ राइट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू डिफाइन टेबल बर्ड टाइप, यानी हमने बर्ड टाइप का, ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ना। जी। तो
चाहिए देखो। अच्छा, क्योंकि ये टेबल क्रिएट करना है, क्या करना है? क्रिएट करना है। क्रिएट करना है। तो ये डीडीएल कमांड होती है, डेटा डेफिनेट लैंग्वेज। सबसे पहले हम क्रिएट कीवर्ड लिखेंगे, फिर टेबल लिखेंगे, कीवर्ड है, फिर टेबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्रिएट टेबल पर टेबल का नाम, सही पहले है। क्रिएट लिखेंगे, फिर टेबल लिखेंगे, और फिर थर्ड सही है। थर्ड टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम है बर्ड टाइप। ठीक सही है, है। फिर ये स्मॉल ब्रैकेट आएगी। सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी फील्ड आ रही है, बर्ड आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, और साइज आ रहा है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ देखो बर्ड आईडी आ गया, नेम आ गया, साइज आ गया। अच्छा, हाँ सही है। उसके बाद उसके डेटा को देखते हुए हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। जैसे 0 1 2 3 आ रहा है, तो हम इसको, और कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो फील्ड का साइज भी साथ ही डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेटा टाइप 4 रख देंगे, बर्ड आईडी। सही है, मुझे याद आ गया कैसे ठीक करना है, है। और इसके 4 हाँ। कैरेक्टर है, 4 इसकी फील्ड साइज हो जाएगी। हाँ सही है, नेम मुझे याद नेम आ का गया। वार 4, साइज का वार 4, क्योंकि इसका डेटा ये शो कर रहा है ना, वार 4 टेक्स्ट होता है, हम्म। वार 4 का मतलब टेक्स्ट। Text। और पॉसिबल साइज कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे ना, जैसे इसने इसका 9 लिखा हुआ है, इसको 6 लिखा हुआ है, बस बीच में कॉमा आएंगे। हम्म। इसको नॉट नल, क्योंकि प्राइमरी की है तो नॉट नल होगी। तो आखिर में डिफाइन कर देंगे प्राइमरी की, ब्रैकेट में बर्ड आईडी, ये सही है। ब्रैकेट क्लोज, और ये सेमीकोलन। इसको राइट कर दो। कर लिया। चलिए। ओके, अब ये पार्ट 4 आ गया। सही है। पढ़ लो क्या लिखा है। कंप्लीट एस्ट्रल रिटर्न नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ ईच साइज। बर्ड टाइप, बर्ड साइज। यहाँ पे आएगा बर्ड सीन। यहाँ पे पहले वाले डैश में बर्ड सीन आ गया। बर्ड सीन आएगा। हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम बर्ड टाइप कॉमा साइज। नहीं, ये जो साइज, ये बर्ड टाइप डॉट साइज कॉमा, यहाँ पे क्या आएगा, बर्ड सीन। हाँ। नहीं, ये काउंट आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट में फील्ड आ रही है ना, जब ब्रैकेट में कोई फील्ड आ रही हो सेलेक्ट के साथ, तो वहाँ कोई ना कोई फंक्शन आएगा, यानी काउंट हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन का कोई नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कंप्लीट द स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नंबर ऑफ बर्ड, क्या, नंबर ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे काउंट हम्म। फंक्शन आएगा, क्या आएगा, काउंट। काउंट बर्ड टाइप डॉट बर्ड आएगी। अच्छा सही है, समझ गया मैं। ठीक है, एज नंबर ऑफ फील्ड। इसके बाद क्या करना है, अब मुझे नहीं पता आगे। डेटाबेस में ना काफी प्रैक्टिस चाहिए होता है। हाँ, ये मैं आज रात करूंगा ना। हम्म, अच्छा, तो इसको मैं समझा देता हूँ। अब ये देखो,
अच्छा मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया, इजी है यार ये तो। कि हमने सब किया हुआ है, मेरे इस टेस्ट में मेरे ए आया था जो मेरा डेटाबेस टेस्ट था। चल। भूल गया हूँ ना अब मैं थोड़ा। हम्म। समझ गया ना? हम्म। ठीक है, इसको राइट कर लो। सही है। कर लिया। ओके, अब ये जरा पढ़ो। डिस्क्राइब हाउ ऑप्टिमस मैनेज पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस ऑन कंप्यूटर। अच्छा ये तो मैंने किया है। ये जो है डिवाइसेस में डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और अच्छा, अपना ठीक है। इंस्टॉल्स सॉफ्टवेयर ऑन डिवाइसेस। आगे क्या था यार? आगे बताएं, आगे क्या आता है इसका? तो ओएस का अपना फंक्शन होता है ना। तो ओएस बेसिकली क्या करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये लिखा है कंप्यूटर हाँ हैज एन सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब हाउ द ओएस मैनेज द पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर। जब डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा तो सिस्टम को पता लग जाएगा कि कोई हार्डवेयर अटैच हो रहा है। to allow सही है। communication between peripheral and computer, सही है। send data and receive data to and from peripheral, ये इसको अलाउ करेगा, such as to an output device and from an input device। यहाँ पे एग्जांपल सही दे है। सकते हो। हैंडल बफर, बफर उसको कहते हैं स्मॉलेस्ट मेमोरी, यानी टेम्परेरी और स्मॉलेस्ट एरिया होता है किसी भी डिवाइस के अंदर। बफर फॉर ट्रांसफर ऑफ सही है। डेटा, ठीक है। सही है। टू इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट and receive at different data at different speed, manages interrupt और signal from the web। तो इनको चार पॉइंट बना सेंस के, डाटा। इनको चार हाँ, पॉइंट बना के ना लिख लो अभी। तो sends तो data and receives to and from peripherals, handles buffer for transfer data, manages interrupts, uninstall device drivers। मैं लिख लेता हूँ सारा। सही है, हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा है? Identify two other key management tasks carried out by the operating system। ये तो आसान है। एक तो हो गया फाइल मैनेजमेंट, और दूसरा हो गया मेमोरी। ठीक है, देख लेते हैं, ये आ गया ना। हाँ, सिक्योरिटी भी है इसमें, सिक्योरिटी प्रोसेस फाइल, सही है। इनमें से कोई दो बता। Explain how defragmentation can improve the performance of the computer। defragmentation जो है इम्प्रूव करते परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि वो जो चीज ज्यादा यूज हो रही है तो उसको वो डाल देता है नहीं, ये इंजन बताओ, डी स्टार्ट। डी मैनेजर होता कहाँ है? होता क्या है? ये होता होता कहाँ, कहाँ है? हाँ कहाँ होता है, क्या चलो, क्या होता क्या है? और मैंने ये किसका कल रात अपोजिट? को पढ़ा है। रुक जा, ये मुझे बेस पता है। हाँ, बेसिकली ये हार्ड डिस्क से रिलेटेड है ना। हाँ हाँ, एक मुझे पता है, डिफ्रैगमेंटेशन कल ही पढ़ा है।
हम्म, मुझे नहीं याद आ रहा, बता दे यार। देखो, हार्ड डिस्क के अंदर होती हैं, हार्ड डिस्क के अंदर ना दो प्लेट होती है, दो या दो से ज्यादा प्लेटें होती हैं। ठीक है। वो सही है। वो जो प्लेट्स होती हैं ना, वो बेसिकली वो होती हैं क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक प्लेट्स। तो उन प्लेट्स को हमने डिवाइड किया होता है नंबर ऑफ सर्कल में। सही है। उन सर्कल को कहते हैं ट्रैक। ठीक है। सही है। वो जो ट्रैक होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ सेक्टर में, सही है। पाई शेप की तरह ना। इसको ऐसे समझ लो जैसे इलाका जो होता है, एरिया होता है, वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ स्ट्रीट पे, और स्ट्रीट डिवाइड हो जाती है नंबर ऑफ हाउसेज में, और हाउसेज में लेते हैं रो। इसी तरह हार्ड डिस्क के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं, इसको सर्किल भी कहते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ सेक्टर के अंदर। और सेक्टर जो होता है ना, वो डेटा को होल्ड करता है। अच्छा, हाँ, डिफ्रेगमेंटेशन होता है जब वो पार्ट्स ऑफ फाइल को जो है ना एक मेमोरी में अलग अलग जगह पे रख पहले लेता है। सुन तो लो। अब वो होता है ये कि जो सेक्टर का जो साइज होता है ना, फिक्स होता है। यानी फर्ज हाँ कर लो सही कि है। 5 से 12 KB का एक सेक्टर है। अब तुम सही है। 4 MB की 2 MB की फाइल सेव करते हो, तुम्हें कितने सेक्टर चाहिए? 4 सेक्टर चाहिए। अब हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि वो हर सेक्टर, जो भी खाली सेक्टर मिलेगा ना उसको, वो फाइल को ब्रेकअप कर देगा 4 हिस्सों में। 2 MB की फाइल है ना, 512 KB के हिसाब से 4 हिस्से बना देगा। सही तो है। उसको जहां पे भी खाली सेक्टर मिलेगा ना, वहां वहां उस फाइल को सेव कर देगा। ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं सही है। फ्रेगमेंटेड। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड। यानी आपकी फाइल डिफरेंट सेक्टर में जाके स्टोर हो गई। अच्छा, अब जब तुम फाइल ओपन कराओगे ना, तो सबसे पहले वो हम्म। ढूंढेगा ट्रैक, कि किस ट्रैक पे मैंने फाइल रखी है। सही है। फिर वो ढूंढेगा किस सेक्टर में मैंने फाइलें स्प्रेड की, यानी हर सेक्टर नंबर जाके ढूंढेगा। अब होता ही है कि हर सेक्टर डिफरेंट ट्रैक में है, जहां उसको खाली मिला था वहां उसने स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, उसको सही है। टाइम लगेगा ज़्यादा फाइल ढूंढने में। इससे क्या होता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सही है। तो फिर एक डी फ्रेगमेंटेशन एक सॉफ्टवेयर आता है, या एक यूटिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम जब चलाते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो जितने भी खाली सेक्टर होते हैं ना, सबको रीअरेंज कर देता है और एक ही जगह पे ले आता है। सही और है। ग्रुप ग्रुप ऑफ सेक्टर बनाया था, ग्रुप ऑफ सेक्टर। सेक्टर बनाया था। तो इस ग्रुप ऑफ सेक्टर कहते हैं क्लस्टर। तो जब वो बहुत सारे, जब वो फाइल सेव करेगा ना, आइंदा जब भी फाइल सेव करेगा ना, तो क्लस्टर में सेव कर देगा। तो इसका फायदा क्या होगा, वो डायरेक्ट जाके फाइल को एक्सेस कर लेगा। ट्रैक को सर्च करेगा और डायरेक्ट क्लस्टर पर जाकर हिट करेगा, और वहां से फाइल उठा के सामने ले आएगा। सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर सही हो है। जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है। रीअरेंज rearranges blocks of individual files on the hard disk so they are contiguous. Contiguous कहते हैं नेबरहुड को, जुड़ा हुआ। मूव द फ्री स्पेस टुगेदर, वही है नहीं, जितने सेक्टर थे उन सबको एक जगह पे ले आते। एक्सेसिंग ईच फाइल इज फास्टर। अब चूंकि आपकी फाइल डी फ्रेगमेंट होने से पहले, यानी फ्रेगमेंटेड, जो फाइल फ्रेगमेंटेड होती है, तो वो डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड होती है। लेकिन जब हम डी फ्रेगमेंट करते हैं, तो वो पूरी फाइल एक ही जगह पे स्टोर हो जाती है। इससे क्या होता है, फाइल एक्सेस फास्टर हो जाता है, because there is no need to search for the next fragment or block of the file, so less head movement is needed। क्योंकि वहाँ रीड राइट हेड होता है, मूव कर रहा होता है, वो कंटिन्यूसली वो ढूंढ रहा होता है कि किस सेक्टर में किस ट्रैक पे फाइल मौजूद है। फिर उनको गैदर करता है, फिर असेंबल करके फिर डिस्प्ले करता है। सही है। ठीक है, इसको लिख लो पहले।
हो गया। हो गया। हम्म। अब ये देखो क्या कह रहा है। ये तो आसान है, ये तो अपना है। कीवी बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, किलो में 1000 होते हैं। और इसका नीचे क्या है, 964 into BCD। तो ये हो गया 1001। और अपना हो गया 0110 और 4, तो 0100। Convert the positive binary integer into hexadecimal। हेक्साडेसिमल में क्या होगा? ट्रिप 41 और 0010 रहेगा F2, है ना? देखते हैं। पहला तो है किलो बाइट। केबी बाइट इज 1024 बाइट एंड किलो बाइट इज 1000 बाइट। ठीक है। समझ केबी गया। बाइट इज बाइनरी प्रीफिक्स एंड किलो बाइट इज अ गैनरी प्रीफिक्स। हम्म। अच्छा ये आ गया, ये समझ आ गया था। हाँ बीसीडी। ये तो इजी है, इजी इजी। और ये F2 हो ये भी गया। याद। हाँ ये तो बढ़िया। ये क्या है? Give the smallest and largest two complements binary integer that can be represented using 8 bits। स्मॉलेस्ट अपना होता है 127, है ना? और लार्जेस्ट? लार्जेस्ट होता है, नेगेटिव में होता है, -127 या 128। स्मॉलेस्ट बाइनरी की बात कर रहे हैं ना? तो ये होता है, ये क्या हाँ आएगा, वन -128। -120, हाँ ये मेरा सही है। ठीक है, और दूसरा लार्जेस्ट है जीरो। पॉजिटिव, ये 127 आए। समझ प्लस, गया, परफेक्ट। और ये 5 देखो। अच्छा, दोनों को ऐड करना है। उफ, ये एडिंग जो है ना, ये एडिंग और लॉजिक गेट्स, हाँ इनमें दिमाग खराब हुआ और बस। आ गया आंसर इसका। क्या है? और नीचे क्या आंसर आ रहा है? 1100 अच्छा 1011। 1100 1011, सही है। ठीक है। अब इसको देखो। थ्री प्लेस राइट लॉजिकल स्टेप, ये तो आसान है। 110, ये तो बड़ा मजे का है टॉपिक। राइट मतलब कि अपना राइट से 1 2 3 काट दो, तो हो जाएगा 10011000। इसका भी आ गया आंसर, 00011101। एक सेकंड। हाँ भाई, क्या किया? थ्री प्लेस राइट लॉजिकल शेप मतलब कि राइट से 3 काट दिए, उनको लिखा, पर लेफ्ट साइड पे 3 जीरो डाल दिए। अच्छा चलो, तो क्या आंसर है लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड से मेरा आंसर नहीं, आ तो ये रहा है। ये तीनों कट जाएंगे ना? हाँ काट दिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 3 0 आ जाए। हाँ सही, करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारे तो फुल मार्क्स आने वाले सही बताएं। हैं। चलो, ये देखो। The compute network based series the contents of ROM. ROM consists of the startup instructions of a computer। एक मार्क तो इधर मिल गया। और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, और क्या होगा इसका? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर हो गया। और सोचो।
एक तो होगा स्टार्टअप ये है ना, कंस्ट्रक्शन। ये देख लो यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लो, तीनों लिख लो। हाँ, स्टार्टअप में सेंट्रल कंप्यूटर, सो स्टार्टअप में अच्छा, दोनों में एक सेंट्रल कंप्यूटर रखेगा, सीसीटीवी के लिए रखेगा। हाँ सही है, लिख लिया। इजी है। पार्ट 2 देखो। आइडेंटिफाई टू एडवांटेज यूजिंग डी रैम ऑफ एस रैम। हाँ ये भी आसान है। डी रैम जो है वो एस रैम ज्यादा सस्ती होती है और ज्यादा लेस पावर कंज्यूम करती है एस रैम से। और हाँ, एक और भी है कि वो एस रैम से उनकी मेमोरी ज्यादा होती है। हाँ तो मैंने भी लेस सस्ता बोला था, और हाँ कंज्यूम लेस पावर भी है, उसमें लिखा नहीं मगर है। अच्छा, हम्म, क्या कहते हैं, कॉस्ट लेस पर यूनिट है, ठीक है, पर यूनिट का वर्ड यूज करोगे ना। सही है। हायर स्टोरेज डेंसिटी, इस तरह के वर्ड यूज करोगे, ठीक है। सही सिंपल है। डिजाइन यूजेस फ्यूअर ट्रांजिस्टर, टेक्निकल वर्ड यूज करो। सस्ता वस्ता मत लिख देना। सही। ओके, ये देखो 4 मार्क्स का। Describe two reasons why magnetic storage is more appropriate than solid state storage। ये अच्छा सवाल है। मैग्नेटिक क्यों अच्छी होती है? हम्म, that to the solid state, so magnetic is different solid state। मुझे नहीं याद इसका आंसर, पता है मुझे, सवाल आंसर नहीं है दिमाग में। इनको कंपेयर इसका नहीं करना है, समझ। इनको कंपेयर करना है, ये देखो। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है द कंप्यूटर विल हैव अ लार्जर नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशन बिकॉज इट इज वर्किंग ऑल द टाइम, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज हैज मोर लॉन्गेविटी, यानी इसकी लाइफ ज़्यादा है। हाँ सही है, ओके। मैग्नेटिक एक हो गया। स्टोरेज कॉस्ट लेस पर स्टोरेज यूनिट। और यू कह सकते हैं कि वीडियो आर लार्ज फाइल एंड देयर फॉर वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। लेकिन अब ये सारे पॉइंट ना पुराने हो गए। नए में तो एसएसडी बड़ी तेजी से हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर देती, हार्ड बस ये कि हार्ड डिस्क का सर्वर में ज़्यादा काम है और वहाँ ये भी है पे। ना कि एसएसडी ज्यादा रिलायबल होती है। हाँ, एसएसडी ज़्यादा रिलायबल, लेकिन अभी तो इसके पॉइंट से बताना है ना। पूछा क्या है आपने कि ज्यादा इस, अच्छी वो हाँ है। आपने ये बताना है, डिस्क्राइब टू रीजन वाई मैग्नेटिक स्टोरेज मोर अप्रोप्रिएट। आपने उसकी तारीफ नहीं करनी, आपने मैग्नेटिक स्टोरेज की तारीफ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया ये है ना। मैं इस चीज़ को ध्यान में रखना, सही जो है, बस इसका पूछा गया आंसर ना दिखाएं, बस। मैं हाँ, कॉपी कर लूँ। जो पूछा गया ना वो आंसर देना, ठीक है। भले वो जो मर्जी है, लेकिन इसके पॉइंट से बताना कि इन्होंने पूछा गया, तो इन्होंने जो पूछा है वो उसके हिसाब से बताना। सही है, हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, 10 मिनट रह गए। अ, अच्छा है। अ, स- ये तो मैंने सवाल आज ही करा है। पर्सन की वो मैं वो पर्सन के पहले इमेज रिकग्निशन से पर्सन को ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद वो पर्सन की बॉडी मूवमेंट देता है, जैसे जैसे वो बॉडी मूवमेंट देता है वो कैमरे को उसी तरह हिलाता रहता है। अच्छा, स्कैन करता है पहले वो पर्सन की बॉडी मूवमेंट्स को, और फिर उस तरह कैमरे की मूवमेंट को मूव करता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है uses image इमेज recognition, हाँ। recognition, ठीक है, हाँ monitor every image taken to identify matching सही है। image or shape or feature to a person's, to start recording to secondary storage or permanent when a person is identified। वहाँ पे स्टोर करना शुरू करते हैं। फिर कह रहा है सिस्टम आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट a person and uses this to decide whether or how to move the camera or record। जहाँ जहाँ तो मूव मैंने कर भी रहा है, सही बोला है ना। हाँ ठीक है। सिस्टम आइडेंटिफाई अदर कैमरा टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो जहाँ जहाँ बंदा मूव कर रहा है उस तरफ जो है वो कैमरा मूव होना शुरू हो हाँ सही, समझ गया। जाए। ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। fill in the blanks। An IP4 address contains four groups of digits. Each group is represented in 8 bits, separated by full stops. IPv6 contains of 8 groups of digits, each with 32 bits, and replaced by a colon। सही सही, आगे रहें, इजी है ये तो। आ गया, हाँ हाँ, ये तो आसान है, पता है, रटा यही है। वैसा। अच्छा रटा। हाँ हाँ। ये डिस्क्राइब टू बेनिफिट्स ऑफ सबनेटिंग नेटवर्क। पहला बेनिफिट ये होता है कि वो रिड्यूस कंजेशन करता है, मतलब कि ट्रैफिक कम हो जाती है नेटवर्क के ऊपर, तो फाइल्स आसानी से ट्रांसफर होती है, ज़्यादा कम लैगिंग होती है। दूसरा ये है कि अपना वो स्पीड बढ़ा देता है, जैसे जैसे सबनेट करोगे उतनी जल्दी फाइल जल्दी ट्रांसफर होंगी, तो इंक्रीज द स्पीड। और दूसरा क्या है, अभी क्या था, इंक्रीज द स्पीड एंड रिड्यूसेस कंजेशन। आगे चलना इजी इजी। चले, हाँ ये अब आप मुझे करके दिखाएं, ये मैं फंस जाता हूँ इनमें हमेशा। इसमें क्यों फंस जाते हो? पता नहीं, लॉजिक किट्स मैंने पहली दफा पढ़ा हूँ, मुझे जरा कंफ्यूजन लगता है थोड़ा। तो फिर सुकून से पढ़ लेंगे ना इसको। अच्छा अभी, आगे देख लो, अच्छा या बना दो। जल्दी से बना के दिखा दे, कुछ तो समझ आ जाए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट ए जी और बी। सही है। तो हम्म। सबसे पहले तो ये ए के आगे क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन नॉट का एड, हाँ मतलब वो ट्रायंगल और गोला। जाएगा। ये बोला, ये बबल कहते हैं, ठीक है। सही है। अच्छा इसके आगे और आ रहा है, क्या आ रहा है? और तो यहाँ पे और बना देंगे ये, और बी को ज्वाइन कर देंगे। बी को इसके साथ कर देंगे ज्वाइन, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा फिर बीच ठीक में है फिर। जौर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जौर बन जाएगा, ये जौर आ हाँ गया। सही बात, सही बात, अच्छा सही बात। ब्रैकेट में आ रहा है सी एंड डी, सी, तो यहाँ पे हम डी एंड गेट बनाएंगे आगे गोला लगा देंगे। आगे, वो लगा देंगे बबल। और गोला। हाँ, ये ऐसे आ जाएगा। और और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इधर से ये आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, बन गया। हाँ समझ गया, इजी हो गया। ये हो गया ना। चलो, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नैंड एंड नॉर्म। फंक्शन क्या होता है, क्या बताऊँ उनका। मतलब नैंड गेट का फंक्शन बताना है कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा ये और मुझे नहीं ना, पता। ये इसको ऐसे बताएंगे ना। ये कह रहा है नैंड में क्या होता है, जीरो इज ओनली आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट आर वन। असल में नैंड ये होता भी क्या एक है? चीज अच्छा सीखनी है सुनो, मुझे, ये भी है। नैंड होता है एंड का रिवर्स। जो एंड का आउटपुट आता अच्छा, है ना उसको रिवर्स कर दे, तो एंड तो होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। जीरो मल्टीप्लाई में जीरो करोगे, हाँ जीरो, हाँ एक सेकेंड, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये जीरो है। सही है। नैंड में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो वन जाएगा। डॉट जीरो इक्वल टू वन, तो ये जीरो हो जाएगा। सॉरी, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। सही, तो रिवर्स आता है एंड का। रिवर्स, हाँ ये भी वन हो जाएगा। अब देखो जीरो अगर एंड डॉट में वन, वन आ रहा है तो नैंड में जीरो हो जाएगा, और नैंड में वन आ रहा है तो एंड, हाँ सही है। देखो जीरो डॉट वन इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये वन हो सही है। जाएगा। एक सेकेंड, और वन डॉट वन इक्वल टू वन होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। सही है, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। समझ गया ना? ये अपने और का भी उल्टा हो जाएगा। हाँ नॉर भी और का उल्टा होता है। ये आपने अच्छी ट्रिक बता दी, मुझे नहीं पता थी यार ये। गुड। बस सिंपल है।
हाँ बस सही है, ऑपोजिट में मैं कब से रटे रहा था कि और का रट्टा ये नहीं, होएगा। बात सुनो, कंप्यूटर रट्टे से तुम्हारा क्लियर नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं। नहीं आपने मैं इन पेपर वन रट्टे से नहीं करना, ये भी आपको बता दूं। आपको लग रहा है कि आसान है ये सबको डब होता है। थ्योरी है ना, थ्योरी लिखना मुश्किल होती है। आपने रट ली, हाँ ये वो तो है। माइंड से निकल गई तो क्या करो। इसलिए समझ के करो। पेपर वन में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बस उसको थोड़ा समझ के किया जाए, क्योंकि देखो अब ये, स्कोरिंग पेपर है। अब देखो ना, ये इतनी लाइनें आपने लिखनी है, ये आसान नहीं है लिखना। टेक्निकल वर्ड लिखने होते हैं। अच्छा ये तो मुझे आता हाँ, है। एन इंटरप्ट इज जनरेटेड व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। एक्सप्लेन हाउ द कंप्यूटर हैंडल दिस इंटरप्ट। अच्छा कैसे तो लिख। पहले क्या होता, पहले तो चेक करता है कि, पहले तो चेक करता है, तब चेक करता है कि वो जो करंट प्रोसेस चल रहा है उसकी प्रायोरिटी से हायर है या नहीं। अगर ठीक है। प्रायोरिटी से हायर नहीं है तो इग्नोर कर देगा, अगर प्रायोरिटी से हायर है तो जो करंट प्रोसेस चल रहा होगा उसको वो स्टैक में डाल देगा, और जो इंटरप्ट होगा उसको लेगा और कीबोर्ड में वो ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोग्राम डाल के उसको हम्म इंटरप्ट को रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के बाद फिर चेक करेगा कि और इंटरप्ट है, अगर नहीं है तो जो प्रोसेस स्टैक में चल रहा होगा उसको वापस मेन पेज पे ले आएगा और कंटिन्यू करेगा अपनी साइकिल को। हम्म। अब कैसा ये देखो, बताया, बता रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छा बताया, लेकिन इंग्लिश में बताना हाँ। है। अच्छा, ये देखो, एन इंटरप्ट फ्लैग इज रेज इन द इंटरप्ट रजिस्टर। सबसे पहले ये कह रहा है एन इंटरप्ट फ्लैग इज रेज, कि भी इंटरप्ट आ रहा है। हाँ समझ आ रही जी, बात। प्रोसेसर को समझ गया। बताना होता है कि इंटरप्ट आ रहा है। अब कह रहे हैं एट द एंड ऑफ करंट पैच एग्जीक्यूट साइकिल होता है। एट द एंड ऑफ करंट पैच एग्जीक्यूट साइकिल और एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पैच एग्जीक्यूट साइकिल। ये फ्लैग कब होगा, ये दो पॉइंट एक ही है। पूरे दोनों को सही है। मिला के एक लिख दोगे, ठीक है। फिर कह रहा है द ओके। सिस्टम चेक द इंटरप्ट रजिस्टर फॉर हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट देन करंट प्रोसेस, यानी जिस पे प्रोसेसर काम कर रहा है उससे प्रायोरिटी हायर है। फिर कह रहा है इफ ट्रू इट स्टोर द करंट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर ऑन द स्टैक। जिस पे काम कर रहा है उसको स्टैक में डाल देगा। जिस प्रोसेस ओके। पे काम कर रहा है उसको कहाँ स्टोर कर देगा, रजिस्टर, स्टैक में। स्टैक। तो कह रहा है अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR फॉर द की प्रेस इज कॉल्ड। वो फिर कॉल करेगा ISR को, जो जो की को हैंडल कर, यानी खुद कोई काम नहीं करेगा प्रोसेसर, ये उसको कॉल करेगा जिसका ये काम है। उसको बोलेगा भी यूजर ने की प्रेस की है। द डेटा, द इनपुट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड इज प्रोसेस। तो उसको की वहां से इंस्ट्रक्शन जाएगी ISR के थ्रू कि इस डेटा को कहाँ मूव करना। ठीक है। द कंटेंट ऑफ द सही है। रजिस्टर आर रीस्टोर्ड फ्रॉम द स्टैक। अब उस इंटरप्ट को रिस्पॉन्स करने के बाद उस प्रोसेस को कॉल किया जाएगा जिसको अभी हॉल्ट कर दिया था, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द सही रजिस्टर है। आर रीस्टोर्ड फ्रॉम, ये वाली बात। फिर कह रहा है एंड कंट्रोल इज पास बैक टू प्रीवियस प्रोसेस, और प्रीवियस प्रोसेस की तरफ सही मूव है। हुआ। इत्तेफाक से पेपर इतना ही था, ये खत्म हो गया। हाँ अब बस पेपर समझ एंड गया मैं। होगा। ठीक है। खत्म पेपर। हाँ, खत्म पेपर। है देख लें आप, क्लास हाँ। मेरे खत्म करा है पेपर मैंने। अच्छा अच्छा ट्यूसडे, मतलब अब ट्यूसडे को मैं, तैयारी सही है। हाँ, अच्छा ट्यूसडे को तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है। क्यों जी? थोड़ा मुश्किल होगा। ट्यूसडे को आप जल्दी आ जाएं या कुछ इस तरह नहीं, कर लें यार। मुश्किल होगा, इस ट्यूसडे को थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन में क्या इशू है। चलें आप इस ट्यूसडे ले लें, मगर मगर कोशिश करें कि फिजिकली हो। अच्छा, वो मेरी भी हमारी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों बराबर नहीं चल रही। मगर फिर भी। अच्छा, चलो ठीक है, ट्यूसडे को इंशाल्लाह वही 8 बजे ना, चलो 8 बजे, सही है। ठीक है। ऑनलाइन ले लेना। ओके। फिर थर्सडे को फिजिकल होनी चाहिए प्लीज। थर्सडे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ओके जी, खुदा ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।